मिश्रा जी, आदरणीय श्री हमारे बीच उपस्थित उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल गुप्ता जी, आदरणीय श्री हमारे बीच उपस्थित भैयालाल गुप्ता जी, आदरणीय श्री अनिल मिश्रा जी, आदरणीय श्री सौरभ पांडे जी, हमारे बीच उपस्थित टीआई साहब दिलीप सिंह जी और उपस्थित हमारे इस आंदोलन में सहभागी इस क्षेत्र के हमारे सभी सम्मानीय किसान भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी बहुत दिन से इस अनशन में बैठे हुए हैं। मुझे मालूम है जब जिस दिन से आप लोग बैठे हैं और आप लोगों की जो चर्चाएं जीएम के साथ बैठक भी हुआ है वो भी मुझे मालूम है कि आप सभी हमारे जीएम साहब आए थे यहाँ पर, उनसे भी आप लोगों ने अपनी जो जो मांगे थी, आप लोगों की जो भी यहाँ हमारे किसानों का जिस तरह से किसानों का अधिग्रहण हुआ है जमीन, उस हर एक मामले पर आप लोगों ने विचार विमर्श किया जीएम साहब से। और एक एक बात मेरे तक आ रहा था कि जीएम क्या जवाब दे रहे हैं, कॉलोनी वाले क्या जवाब दे रहे हैं, और उसका मैंने पूरा आकलन किया। और आज निश्चित आप लोगों का इतने 1150 एकड़ 1155 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होने के बाद भी आप लोगों को जो मुआवजा देना था उसमें वो लापरवाही कर रहे थे कि आपकी जमीनों का जो सिंचित भूमि का जो आपको मिलना चाहिए था पैसा, वो न मिलकर वो असिंचित भूमि का उन्होंने ये मुआवजा की राशि बनाई थी। और निश्चित उसमें हमने लड़ाई लड़ा, हमने एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से बात करके कल जीएम के पास भी हम बैठे थे कि आप जो ये असिंचित भूमि का मुआवजा बना रहे हैं इससे हमारे बहुत सारे किसानों का नुकसान हो रहा है और हर एक घर से हमारे किसान भाइयों का नौकरी भी है और मुआवजा भी है। इस तरह से पूरे गांव का हमारा जो खेती के जो जमीन थे वो पूरे जमीन जो है कॉलोनी के द्वारा अधिग्रहण हो गया है। तो बहुत सारा नुकसान हमारे किसानों का हो रहा था। जिस तरह से 1 एकड़ में 16 लाख रुपए मिल रहा था असिंचित भूमि का। तो इस तरह से हमने कल जीएम से बात करके कि हमारे ये इस क्षेत्र का भूमि जो है किसानों का जो जमीन है पूर्व से सिंचित है। यहाँ पर 2 फसलें लगातार कई वर्ष से हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं। यहाँ पर सारी भूमि सिंचित है और सारे इन भूमियों को सिंचित भूमि का ही मुआवजा हमारे किसानों को मिलना चाहिए। तो जीएम ने कहा कि आप किस आधार पे इस भूमि को सिंचित आप बता रही हैं। हमने कहा बताइए, नदियां यहाँ पर लगातार बह रही हैं और 2 फसलें वहाँ पर लगातार लोगों के हो रहे हैं। दोनों रबी के फसलें यहाँ पर हमारे किसानों के पैदा होते हैं। ये हम कह सकते हैं। इसमें हमने पटवारी और तहसीलदार भी कलेक्टर साहब के पास आज बैठे थे, तो इसमें कलेक्टर साहब ने तुरंत आदेश दिया एडीएम साहब को